अभी नया पखंडी बाबा हमारे देश में निकला है, वीरेंद्र शास्त्री। हाँ, नया अभी आया है और 22-23 साल की उम्र, 24-26 साल की उम्र है उसकी। तो 26 साल में उन्होंने क्या पढ़ाई करी और कहाँ से इतिहास पढ़ा। बाबा साहब और कांशी की बदौलत इस मनुवाद को मिट्टी में दफना रहा है आजाद चंद्रशेखर रावण, उसी का नाम है। ये जो लाखों लोग वो तो कहता हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे हिंदू किस हिसाब से उसको हिंदू राष्ट्र चाहिए? वे बाकी समाज लोग कहाँ जाएंगे? ये बौद्ध जैन पासी शादी में मांग में सिंदूर नहीं है, वो खाली प्लॉट है, ये बाबा बोलते हैं। किस मांग में सिंदूर बोलते हैं ना। हम सब जो है बहुजन समाज के अंग हैं। मुस्लिम भी जो है बहुजन समाज का अंग है, माइनॉरिटी जो है, क्योंकि 85% मान्यवर काशीराम जी ने बताया था। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आप सब रवीना। ये वही मंच है जहाँ चंद्रशेखर रावण जी आए हुए थे और अपने जो समर्थक हैं वो लोग आज जंतर मंतर पर इकट्ठा करके उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे या कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे और अपनी 2 मांगों के साथ वो आज यहाँ आए थे। काफ़ी भारी जनसैलाब उमड़ा, इतनी भारी मात्रा में आए लोग की जितनी भी कुर्सियाँ थी वो सारी भरी हुई थी और जंतर मंतर के बाहर तक लोग फैले हुए थे। अभी ये कार्यक्रम खत्म हुआ है, आखिरी उनकी स्पीच से उन्होंने खत्म किया है, लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो संदेश देने आए थे, जो 2 मांगे लेकर आए थे, क्या लगता है कितनी मजबूती से रख पाए हैं वो? क्या नाम है सर आपका? तबरेज अहमद, मंडल उपाध्यक्ष, प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज से आए हैं? यूपी से आए हुए हैं, ये प्रतापगढ़ से आए हैं। तो आज जो भीड़ दिखी है, क्या लग रहा है उस भीड़ को देखकर, क्या संदेश पहुंचा? ये तो अभी ट्रायल है। भीड़ अभी आपने कहाँ देखा है, अभी तो ये शुरुआत है। आगे देखिए जो अभी तो बहुत लंबा संघर्ष है। तो आप जिस प्रकार से बोल रहे कि लंबा संघर्ष है, जो 2 मांग लेकर आए हैं, क्या लग रहा है उन पर सहमति बन पाएगी? देखिए, इनको मानना पड़ेगा क्योंकि ये जनहित से जुड़ा है और दलित समाज से जुड़ा है। 85% हमारी आबादी है और जो अधिकार है वो 15% को मिल रहे हैं। हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, आरक्षण को जो है ख़त्म किया जा रहा है। ये 2024 का इनका टारगेट है, वो हम पूरा नहीं होने देंगे इनकी मंशा को। इस तरह के आंदोलन जो है हम आगे भी करते रहेंगे और पूरी तरह से पूरे देश में जो है इस चीज़ को फैलाएंगे कि सोशल मतलब हमारे समाज में जो ये अत्याचार दुराचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियाँ तो अब सुरक्षित ही नहीं रही। मणिपुर की घटना आपके सामने है और ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो है, और यहाँ बेटियाँ ही सुरक्षित नहीं हैं। तो ऐसे समाज में जो है अगर सुरक्षा की मांग की जा रही है तो कोई गलत नहीं है। 2024 का आपने जिक्र किया है, तो क्या लग रहा है कि आज की भीड़ को देखकर या उनके जन समर्थन को देखकर कहीं ना कहीं एक होगा कि टक्कर देने वाली चीज़ होने वाली 2024 में? नहीं, टक्कर तो होगी। ये भविष्य तय करेगा कि हमको उसमें कितनी कामयाबी मिलती है। पूरी शक्ति के साथ हम प्रदर्शन करेंगे और एकजुटता के साथ। अब जो है मुस्लिम में जो है पूरी तरह से एकजुट हो चुका है और उसे एक दिशा मिल चुकी है। वो इस मिशन को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है मेंटली जो है। अब जो है 2024 की लड़ाई जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको बोला जाता है कि भीम आर्मी से है या फिर दलित लोग हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आकर बोल रहे हैं कि अगर मुस्लिम दलित वाली चीज़ है तो क्या संदेश जा रहा है? देखिए, हम सब जो है बहुजन समाज के अंग हैं। मुस्लिम भी जो है बहुजन समाज का अंग है, माइनॉरिटी जो है, क्योंकि 85% मान्यवर काशीराम जी ने बताया था। उस 85% में जो है हमारा भी माइनॉरिटी का भी है। माइनॉरिटी में सबसे बड़ी जो है जो संख्या है वो मुस्लिमों की है और मुस्लिम जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो मतलब पूरी जनता एकजुट हो चुकी है? जी हाँ, बदलाव करने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बदलाव 2024? उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो है ट्रायल होगा, आप देखिएगा उसका परिणाम। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि 2024 में बदलाव, उधर बीजेपी भी अपने दावे कर रही है कि दोबारा से जनता हमें पसंद कर रही है, 9 साल बेमिसाल के नारे दे रही है। अब वो किस बेस पे जो है ऐलान कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं? आज तो जो है कोई सुरक्षित ही नहीं रहा। एक चीज़, दूसरी चीज़, सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है, हर चीज़ का प्राइवेसीकरण किया जा रहा है। यानी आरक्षण को समाप्त करने का इससे बेहतरीन ढंग जो है इनको नहीं मिलेगा। यानी
संविधान को भी जो है इसके साथ छेड़छाड़ नहीं और आरक्षण को ख़त्म किया जाए। आज की जो भीड़ देखी गई है उसमें दलित लोग तो हैं ही, साथ में ओबीसी समाज को भी देखा गया, किसान नेताओं को भी देखा गया, समाजवादी पार्टी के लोग देखे गए, राष्ट्रीय लोकदल के लोग देखे गए और मुस्लिम समाज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। देखिए हमारे जो मिशन के जो है बाबा साहब जो है जो एक हमें मिशन दिया था, उन्होंने जो है सिर्फ SC ST के लिए जो है मिशन अपना नहीं चलाया था, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है त्याग बलिदान जो है OBC समाज के लिए किया था और उसके साथ जो है मुस्लिम के साथ तो थे ही जो है, क्योंकि बाबा साहब को जो है हमेशा जो है मुस्लिमों ने साथ दिया, वो चाहे गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे जो है पानी का जो आंदोलन चलाया गया तो उसमें भी जो है मुस्लिम साथ था और आपको संविधान सभा में जो है नहीं जाने के लिए जो है आपको हरा दिया गया मनुवादी के चाल से। तो बंगाल के जो है एक मुस्लिम ने जो है अपने जो है सीट का त्याग पत्र दिया और बाबा साहब को जिताने काम किया और उन्होंने जो है संविधान की जो है ये रचना की। अंकल आपसे जानना चाहेंगे कि इतने लोग मौजूद रहे हैं, लाखों की संख्या जंतर मंतर पर आई है, भीम आर्मी की अगर देखी जाए तो पूरा नीला बटका डाल के लोग आए हुए थे, क्या इससे मान लिया जाए कि जो मांगे रखी गई हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को माननी पड़ेंगी? सुरक्षा चाहिए भी नहीं हमें, हम अपनी सरकार बनाएंगे, अपना लीडर चुना है हमने, अपना समाज हम तैयार करेंगे। ये आप 18 से 40 की जो एज के पूरे जंतर मंतर पे युवा देख रहे हो, ये अभी रुकने वाला नहीं है। एक समय आएगा जब ये हर युवा वोट डालते टाइम अपना पूरा जोश और अपना पूरा दिमाग लगाएगा और भाई को सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुरक्षा तो वे दूसरों को देंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी, अंकल जी भी हैं, आप भी हैं यहाँ पर, दोनों के कंधे पे बैग है। एक डायलॉग काफी मशहूर है मोदी जी का कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चले जाएंगे। वो 2024 में मोदी यही है। मोदी जी झोला लेके चले जाएं तो ही ठीक रहेगा। खाली झोला लेके आए हैं, भरा झोला लेके जाएंगे। नेता कोई भी जाता नहीं है, इस देश की जनता उसको भेजती है बहुत इज्जत के साथ, जब उसको वोट नहीं मिलते। एक सेकंड, वो एक फकीर हैं, वो अपने आप को वो फकीर बोलते हैं, फिर करोड़ों का वो जो सूट पहने थे वो किसका, वो फकीर का ड्रेस होता है। अच्छा, देखिए सबसे पहले हम लोगों को सत्ता परिवर्तन से पहले व्यवस्था परिवर्तन होना जरूरी है। बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। परिवर्तन व्यवस्था अपनी बात खत्म करूंगा। अपना नेता, अपनी पार्टी और अपनी सरकार जब खड़ी कर लेंगे देश में, उसके बाद देखो कैसे 4G 5G की स्पीड से होगा हमारा विकास। इस जंतर मंदिर से एक संदेश देना चाहते हैं कि सूरज तो सूरज है, चमकना जिसका काम है। अरे जो बाबा साहब और कांशी की बदौलत इस मनुवाद को मिट्टी में दफना रहा है, आजाद चंद्रशेखर रावण उसी का नाम है। ये जो लाखों लोग, ये जो लाखों तरुण यूथ यहाँ पर आए हैं, यही जताने के लिए आए हैं कि बाबा साहब का काम करने वाला बंदा अगर मुसीबत में है तो हम हमारी जान भी उसके लिए देने के लिए तैयार है। एक शायरी के माध्यम से अपनी बात रखे गए, आप कुछ बोल रहे हैं? तो यही लोगों का बोलना है। आप लोगों से जानना चाहूंगी कि क्या यहाँ से 2024 का आगाज हो रहा है? मोदी जी को डेमोक्रेसी की परिभाषा नहीं आती है, ठीक है, वो बस आम जनता का और जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आज यहाँ से जड़ें हिल गई हैं। अच्छा, जड़ें हिलने की बात कर रहे हैं। वो 2024 में चले जाएंगे, इस बार झोला उठा कर लेके चले जाएंगे गुजरात। अच्छा, या फिर हिमालय हम लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मणिपुर जैसे कांड हो रहे हैं, तो कैसे नहीं चले जाएंगे? वो फकीर हैं, झोला लेके चले जाएं आराम से, क्या दिक्कत है? Z+ सुरक्षा लेके घूम रहे हैं, उन्हें आवश्यकता है कि इन्हें आवश्यकता है? अच्छा बताइए, जब फकीर है तो आपको Z+ सुरक्षा की आवश्यकता क्या है? यहाँ पे यह भी बहुत बड़ी बात है। तो भाई को नहीं मिल सकती क्या? धीरेन्द्र शास्त्री को सुरक्षा मिल सकती है तो हमारे भाई को नहीं मिल सकती है क्या? अच्छा, बोल रहे हैं कि अगर CM को सुरक्षा मिल सकती है, उनको नहीं मिल सकती, कुछ बोल रहे हैं अंकल? मैम, एक नाचने वाली को सिक्योरिटी मिली, हमारे भाई चंद्रशेखर इतने लोग आज आए हैं, जनसंख्या बड़ी है यहाँ पे, और इनके लिए सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? अच्छा से, लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक सिक्योरिटी नहीं मिली है जी। पाखंडी बाबाओं को जेल में डालो। बाबाओं को Z+ सुरक्षा मिल सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को नहीं, क्यों नहीं मिल सकता? किसकी बात कर रहे हैं? इंडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं? साफ साफ बोलिए। इंडायरेक्ट देखिए मैम, हम इंडायरेक्ट क्यों बोलेंगे? आप समझ रही हैं, आप समझ रही है। जो अब बाबाएं हैं यहाँ के, उनको Z+ सुरक्षा मिल रही है और ये समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, इनको Z+ मिल नहीं रही है। अच्छा, बहुत बड़ा सवाल है। एक पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हमारे देश में आया, एक पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हमारे देश में निकला है, नया पाखंडी,
अभी नया पखंडी बाबा हमारे देश में निकला है, धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री निकला है, नया पखंडी बाबा। नया अभी आया है। और 22-23 साल की उम्र, 24-26 साल की उम्र है उसकी। तो 26 साल में उन्होंने क्या पढ़ाई करी और कहाँ से इतिहास पढ़ा, क्या उन्होंने करा, तो अब क्या संविधान पढ़ा? वो तो कहता हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे हिंदू किस हिसाब से उसको हिंदू राष्ट्र चाहिए? वे बाकी समाज लोग कहाँ जाएंगे? ये बौद्ध, जैन, पासी। शादी में मांग में सिंदूर नहीं है, वो खाली प्लॉट है, ये बाबा बोलते हैं। जिसके मांग में सिंदूर बोलते हैं ना, बाबा बोलते हैं जिसके मांग में सिंदूर नहीं है वो खाली प्लॉट है। ये तो बताइए कि भारत के जवान है जो शहीद हो चुके हैं, उनके धर्मपत्नी जो उनके मांग में सिंदूर नहीं है तो वो खाली प्लॉट है क्या? ये बताइए, खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट है। हमारी बहन, किसी के, आपके सबकी बहन अगर उनके मांग में सिंदूर नहीं तो खाली प्लॉट है। ये कहाँ की बात हुई बताइए आप? ये लोगों को जेट प्लस सुरक्षा मिल रही है, काला पानी देना चाहिए। बाबा बिहार में जाते हैं तो बोलते हैं जी, उनको तो काला पानी भेजना चाहिए। ऐसे तो देश लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते हैं बार देश में। अरे तो हिंदू राष्ट्र की मांग में इसलिए उठाते हैं। अभी आक्रोश है, एक करके सबके पास आ रही हो जी। आप हिंदू राष्ट्र से खुश हैं? अरे जनता के सवाल उठा रहे, जनता तो नहीं खुश है। जनता इसलिए नहीं खुश है कि हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति लागू थी। हिंदू राष्ट्र जब मनुस्मृति लागू थी, नेपाल में तो हिंदू राष्ट्र हो गया। जब मनुस्मृति लागू थी 1927 में बाबा साहब ने मनुस्मृति चौराहे पर जलाया था। वो भी खुद नहीं जलाया था, एक ब्राह्मण ने ही जलाया था। मनुस्मृति को एक ब्राह्मण ने 1927 में जलाया था, बाबा साहब ने नहीं जलाया था। तो अब उस मनुस्मृति के फिर लागू करेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब यही होता है ना। बोलते कि समानता की बात होगी हिंदू राष्ट्र। अरे समानता की बात नहीं होती, वो इस बात करते हैं कि अभी बाबा अभी संविधान से जो देश चल रहा है, अभी जो संविधान से देश चल रहा है, इसको तोड़ने के लिए कि मन मर्जी करेंगे। अच्छा, मन मर्जी के लिए उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। अभी वो जेल जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, इसलिए उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए बस। तो अभी 2024 में क्या राय है आप लोगों की? हिंदू 2024 में भाई चंद्रशेखर एक नए मुद्दा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो इन लोगों का मानना है कि 2024 जो बेहद नजदीक है, उसमें चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री की भूमिका पर ये लोग देखना चाह रहे हैं उनको। इसी प्रकार जनता के मुद्दे तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।